डन। यस, हमने बात की थी डिसोल्यूशन के कॉन्सेप्ट की, जर्नल एंट्रीज बनाए थे हमने, सारे प्रोसीजर समझा था स्टेप। एक बार फिर बता रहा हूँ, एक बार फिर बात करते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज को जीरो करना है। इसका मतलब उन सारी असेट्स और सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देना है। स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑल दी असेट्स, मतलब स्टेप ये है सारी असेट्स लाइबिलिटी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगी। उसके बाद फिर हम एक एक असेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल करने चलेंगे। तो जब भी हम असेट्स और लाइबिलिटीज के सेटलमेंट के बारे में बात करेंगे तो सिर्फ 3 अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। फिर बोल रहा हूं, सिर्फ 3 अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, सिर्फ 3 अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी। 3 अकाउंट वो कौन से? रियलाइजेशन, कैपिटल और कैश। सिर्फ इन 3 अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, कैश, कैपिटल, रियलाइजेशन। सिर्फ इन 3 अकाउंट के थ्रू एंट्री होगी, कैश, कैपिटल, रियलाइजेशन। नॉर्मली इसी पार्ट पे आपके पास एग्जाम में जर्नल एंट्रीज आती हैं जहां वो सारी असेट्स एंड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके होते हैं। वो आपसे पूछे हैं असेट्स के सेटलमेंट और लायबिलिटी के सेटलमेंट के एंट्रीज पूछते हैं, या फिर WCR की एंट्री पूछ सकते हैं, ज़्यादा और कुछ होता नहीं है उसके अंदर। तो हमें पता है रिजर्व WCR को छोड़ के बाकी सब में सिर्फ 3 अकाउंट से एंट्री होगी। 10 बार ये लाइन बोल चुका हूँ, अब मैं एंट्रीज शुरू कर रहा हूँ। थोड़ा समझना पड़ेगा, कैलकुलेशन समझना पड़ेगा, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। यहाँ हर ट्रांजैक्शन एक इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन। अभी सिर्फ हम उसी पार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे कि जितनी भी बात हमने की है उनमें जर्नल एंट्रीज कैसे बनेंगी। तो नियर अबाउट 200 जर्नल एंट्रीज आर देयर। ये क्वेश्चन है, इसमें 71 एंट्रीज हैं। ऐसे ही करते हुए इतनी बार ये रिपीटेटिव एंट्रीज करने के बाद मुझे ऐसा फील होता है कि एंट्रीज हमारे दिमाग में छप जाती हैं कि आराम से हम कर लेंगे। मेन कैलकुलेशन वाले पार्ट पे ध्यान रखना है। एंट्री नंबर 1, लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू 160 था, बुक वैल्यू 160 था, सोल्ड फॉर 3 लाख थ्रू अ ब्रोकर हु चार्ज 2% कमीशन ऑन डील। हमने एक ब्रोकर को लैंड एंड बिल्डिंग सेल किया है 3 लाख रुपए में। अच्छा, मैं वापस फिर बोल देता हूं, हमने क्या बात किया, जब भी हम असेट्स और लाइबिलिटीज को सेटल कर रहे हैं तो हमें मतलब किससे है? जितना अमाउंट एक्चुअली रियलाइज्ड होगा। ये मैंने कल लिखवाया था और बोला था याद रखना, कितने का था उससे मतलब नहीं है, कितने में बिका, कितना आया, हमें उससे मतलब है। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग 160 का था, मुझे मतलब नहीं है बिकी कितने में? 3 लाख रुपीज में। लेकिन उसमें से 2% ब्रोकर का कमीशन भी चला गया। तो फाइनली हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग को बेच के 2,96,000 रुपीज रिसीव हुए। 2,94,000 रुपीज रिसीव हुए। 6,000 का 2% कमीशन चला गया, 2% कमीशन यानी 6,000 का कमीशन चला गया। 2,94,000 रुपीज रिसीव हुए। मुझे मतलब किससे है? कितने में बिका। सिर्फ वो लेना है नेट अमाउंट ऑफ असेट्स रियलाइज्ड। तो इट रियलाइज 2,04,000 रुपीज। अब 294 में बिका, ये हो गया कंफर्म। जर्नल एंट्री सोच के बनाएंगे, कैश में बिका, कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट। एक तरफ तो रियलाइजेशन आएगा ही आएगा, चाहे डेबिट में या क्रेडिट में, और दूसरी तरफ कैश या पार्टनर्स कैपिटल। बस सारी एंट्रीज इसी से होने वाली हैं। तो इस ट्रांजैक्शन की एंट्री हो गई, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,94,000। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट फेस वैल्यू 4,000, मार्केट वैल्यू 3,000 was realized
1/3, 33.33% को 1/3 बोल देते हैं, लेस इन द ओपन मार्केट। इन्वेस्टमेंट 4,000 के थे, मार्केट में वैल्यू 3,000 चल रही थी, लेकिन वो मार्केट वैल्यू के भी 1/3 लेस पे बिके हैं, वो मार्केट वैल्यू के भी 1/3 लेस पे बिके हैं। 3,000 की मार्केट वैल्यू, इसका 1/3 कितना हो गया? 1,000। यानी कितने में बिका ये फाइनली? 2,000 रुपीज में इन्वेस्टमेंट बिके। इन्वेस्टमेंट बिके हैं 2,000 रुपए में। जर्नल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,000 रुपीज, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 2,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझिएगा। डेटर थे हमारे पास टोटल 1,40,000 रुपीज के, handed over to a debt collection agency which charge 5% commission. Remaining debtor were 47,000, out of which 17,000 could not be recovered. 1,40,000 के डेटर्स थे जिसे हमने कलेक्शन एजेंसी को हैंड ओवर कर दिया, मतलब कलेक्शन एजेंसी उससे कलेक्शन लाके देगी और हमसे 5% उसमें कमीशन चार्ज करेगी। यानी वो 5% कमीशन चार्ज करने के बाद हमें कितना कैश लाके देने वाली है? 7,000 कमीशन ले जाएगा। 1,33,000 कलेक्शन एजेंसी कैश देगी आपको। 140 के डेटर्स कलेक्शन एजेंसी को दे दिया, कलेक्शन एजेंसी ने 5% कमीशन के बाद हमें पेमेंट कर दिया, तो कलेक्शन एजेंसी हमें 133 रुपीज देगी। ये तो हो गया 140 का हिसाब। फिर हमारे 47,000 के डेटर्स और थे जिनमें से 17,000 रिकवर नहीं हुए, मतलब वहां से कितना पैसा आया? 30,000 वहां से आ गया। तो आपके टोटल डेटर से कैश कितना कलेक्ट हुआ? 163। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स हुआ 163। एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री वही, अमाउंट 163। अमाउंट का कैलकुलेशन दिखा दीजिएगा, किसी को ध्यान नहीं रहेगा तो। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ 7,500। स्टॉक कितने का था? 7,500 का, मुझे मतलब नहीं है। टेकन ओवर बाय पार्टनर रोहित एट 7,000 रुपीज। टेकन ओवर बाय पार्टनर, असेट टेकन ओवर बाय पार्टनर। पार्टनर कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। Bank loan 3 lakh was paid along with interest of 21,000. Bank loan 3 lakh paid along with interest 21,000. पेमेंट किया, कैश गया, कैश क्रेडिट, कैश जाएगा तो लॉस होगा, रियलाइजेशन डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट 3,21,000। Realization account debit to cash 3,21,000. Creditor of 36,000 which were payable after 2 months were settled at discount of 10% per annum. Creditor का पेमेंट कर रहे हैं, एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्रेडिटर का पेमेंट कर रहे हो, एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट। गलत जवाब।
35,100 2 मंथ है क्या? अच्छा 35,400। ध्यान से देखो इधर 36,000 के डेटर थे, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं हम उन्हें, लेकिन पर एनम लगा हुआ है वहां पे, पर एनम लगा हुआ है। पर एनम का मतलब टाइम के अकॉर्डिंग जाता है। कितने महीने बाद पेमेंट करना था? 2 महीने बाद। 2 महीने जल्दी पेमेंट कर रहे हो तो 2 महीने का ही डिस्काउंट कट करोगे। 36,000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 2/12 तो आता है 600 रुपए। 600 रुपए डिस्काउंट काट के पेमेंट करोगे। 35,400। अब ये जो पॉइंट्स है ना कैलकुलेशन के, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एंट्रीज तो 3 ही है मेरे पास करने के लिए। एंट्री कितनी होगी? टोटल एंट्रीज कितनी है हमारे पास? कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, या फिर इसकी रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। 4 के अलावा कोई 5वीं एंट्री बननी नहीं है पूरे चैप्टर में। creditor of 50,000 payable after 1 month settled at discount of 5%. Creditor of 50,000 payable after 1 month settled at 5% discount. एंट्री क्रेडिटर का पेमेंट हो रहा है, क्या एंट्री होगी? सबको पता है एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। मैं कह 15 एंट्री के बाद आपकी एंट्री करेक्ट आएगी। एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट आएगा 47,500, 5% डिस्काउंट। अब यहां पे आगे पर एनम नहीं लगा है तो टाइम का कोई मैटर नहीं है इसमें। पवन अ पार्टनर पेड टू क्रेडिटर। पार्टनर ने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। पार्टनर ने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। पार्टनर ने क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया। बेटा एक सेकेंड होल्ड करो अपने आप को, बोलने से पहले लिखने से पहले थोड़ा सा सोचो। पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट होगी। अपने आप आंसर मिल जाएगा कि पार्टनर कैपिटल तो क्रेडिट करनी है, पार्टनर कैपिटल तो क्रेडिट करनी है, तो डेबिट में क्या आएगा? रियलाइजेशन। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। हाँ जो भी नाम है, नहीं कैपिटल भी नहीं आएगा, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो सारी एंट्री करंट अकाउंट से होती है। ये इसकी रिक्वायरमेंट है, वहां प्रॉब्लम नहीं आती है। हम वहां जब लेजर का अकाउंट बनाएंगे तब हम ट्रांसफर कर देंगे, चलेगा। बट ये जब स्पेसिफिकली बोल रहा है ना कैपिटल अकाउंट इज फिक्स्ड, तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप एंट्री करंट अकाउंट से बनाओ। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पवन्स करंट अकाउंट। रियलाइजेशन में नहीं, कैपिटल में ट्रांसफर होता है। करंट अकाउंट कहाँ रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा? करंट अकाउंट थोड़ी रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है बेटा। हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं। इन्होंने बोला फिक्स मेथड है, करंट अकाउंट को पहले ओपन करो, सारी एंट्रीज करंट अकाउंट से करो, करंट अकाउंट का सारी एंट्रीज खत्म हो जाए तब करंट अकाउंट को कैपिटल में ट्रांसफर करो। हाँ नी भी करोगे चलेगा पूरे अकाउंट के केस में। यहाँ पे तो फिक्स मेथड है, तो फिक्स मेथड का एक ही फर्क है भाई, लिखा है बेटा, पढ़ो जाके करंट अकाउंट का क्या किया है। ट्रांसफर करंट अकाउंट टू द पार्टनर्स कैपिटल, एंट्री भी लिखवाई है। असेट साइड करंट अकाउंट डेबिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट होगा, लाइबिलिटी साइड क्रेडिट है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होगा। मिल गया? नेक्स्ट, बैलेंस शीट शोज अ लोन ऑफ 10,000 गिवन बाय सीज ब्रदर। Balance sheet shows a loan given by C's brother. C agreed to pay off the brother's loan.
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल, सी का लोन आउटसाइडर है, लाइबिलिटी है, पार्टनर का लोन नहीं है, सी के भाई का लोन है, सी के भाई का लोन है, सी का लोन नहीं है, भाई का लोन लाइबिलिटी है। पार्टनर का लोन है तो अलग है, वो पे करना पड़ेगा, पार्टनर के भाई का लोन है तो लाइबिलिटी ही है, लाइबिलिटी पार्टनर पे कर रहा है, पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है, तो एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। creditor of 16,000 accepted machine of 18,000 in full settlement of their claim, credit no entry। कितने के थे क्रेडिटर, नहीं मतलब, कितने का लेके जा रहे हैं, नहीं मतलब, सेटल हो गए ना, आपस में सेटल हो गए, नो एंट्री। creditor to whom 10,000 was due, creditor to whom 10,000 was due accepted office equipment of 8,000 and is paid 2,000 in cash। Very good। realization account debit to cash 2,000, realization account debit to cash 2,000। जितना कैश पे कर रहे हैं उसका एंट्री करेंगे, बाकी सेटल हो गए। ध्यान से पढ़ना ये वाला एंट्री। क्रेडिटर ऑफ 90,000 एक्सेप्ट बिल्डिंग ऑफ 1,20,000 पेड कैश टू द फर्म 30,000। वेरी गुड। क्रेडिटर हमें कैश पे कर रहा है, कैश आ रही है बिजनेस में, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2,500, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। realization expenses paid by partner, realization expenses paid by partner, realization account debit to अशोक्स करंट अकाउंट। फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट लेंगे, realization account debit to अशोक्स करंट अकाउंट। realization expenses are to be borne by Rahim for which he will be paid 70,000 as remuneration। रहीम को रेमुनरेशन देना है, पार्टनर को रेमुनरेशन देना है, पार्टनर को रेमुनरेशन देना है। वी विल पे रेमुनरेशन टू पार्टनर, हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस होगा तो डेबिट होगा। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राशिम्स कैपिटल, कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू राशिम्स कैपिटल। पार्टनर ही है वो, पार्टनर ही नाम है तो वो सब पार्टनर ही है इसमें। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, रेमुनरेशन दे दिया। एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय राशिम इज 1,20,000, हमने उसे रेमुनरेशन दे दिया है, अब उसका काम है एक्सपेंसेस करना, और उसने एक्सपेंसेस किए और उसने पे किए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ एंट्री होगी रियलाइजेशन टू राशिम कैपिटल 70,000 रुपीज। Naman was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 9,000। Realization to Naman's capital 9,000, रियलाइजेशन टू नमन्स कैपिटल 9,000, हमने उसे रेमुनरेशन दे दिया, उसकी एंट्री अलग बना दी, खत्म। अब नमन एग्री टू बियर एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस 4,000 पेड बाय फर्म,
एक्चुअल एक्सपेंसेस 4000 पेड बाय फर्म। सबसे पहले तो कैश को तो देख लो। फर्म पे कर रही है कैश, फर्म पे कर रही है कैश, कैश जा रहा है, कैश तो क्रेडिट होगा। फर्म पे कर रही है कैश, तो कैश तो क्रेडिट होगा। क्रेडिट में कैश आ गया। डेबिट में क्या लें? क्या हमारा एक्सपेंसेस है? क्या हमारा एक्सपेंसेस है? नहीं। किसका खर्चा है ये? नमन का, उसको पे करने थे। हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने उसे रेम्युनरेशन दे दिया है। कल लिखवाया केस मैंने। एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म बेयर बाय पार्टनर। एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म टू बी बेयर बाय पार्टनर। पार्टनर को बेयर करने और फर्म पे कर रही है। एंट्री नमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। नमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के चारों केसेस ध्यान से पढ़ के रखिएगा। Jeev, a partner, agreed to do work of dissolution for which he was allowed a commission of 10,000. इसकी एंट्री तो वही हो गई क्या? Realization account debit to Jeev's capital. Now, agreed to bear expenses. Actual dissolution expenses paid by Jeev were 12,000. नो एंट्री। जीव ने पे किए हैं 12,000, उसी को पे करने थे भाई, हम क्या करें? कोई गलती नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है। फिर आगे, these expenses were paid by जीव by drawing cash from firm. कैश ड्रॉ कर रहा है पार्टनर। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 12,000. These expenses were paid by Jeev by drawing amount from business. उसने ये एक्सपेंसेस का पेमेंट किया है। एक्सपेंसेस पूरे 12,000 उसने बिजनेस से पैसा निकाल के पे किए हैं। तो बिजनेस से पैसा निकालने का एंट्री करेंगे पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। Amit, partner appointed to realize the assets at a cost of 4,000. Actual amount of realization amounted to 3,000. इसको काट दो एंट्री को, इसमें क्लैरिटी नहीं है कि किस चीज की बात कर रहा है। A partner was appointed to look after the process of dissolution, for which he was allowed a remuneration of 18,000. Realization to Q's capital. Realization to Q's capital 18,000. Q agreed to take over the stock as remuneration. Q taken the stock. Q taken the stock. Partner taken the asset. Partners capital account debit to realization 18,000. अब या तो ये दो एंट्री बना लो और या फिर नो एंट्री बना दो। देखो दो एंट्री बनी ना, लेकिन दो एंट्री बना देना, वरना पता ही नहीं चलेगा कि उसको रेम्युनरेशन दिया था। नरेशन देके, नरेशन देके पहली एंट्री रेम्युनरेशन देने की, दूसरी एंट्री स्टॉक ले जाने की। जय अ पार्टनर अलाउड अ रेम्युनरेशन, कौन सा वाला बेटा? 19। Partner appointed to look after the dissolution process and remuneration is 18,000. दो रेम्युनरेशन का एंट्री बोलो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल, करेक्ट। ये तो हो गया आपका रेम्युनरेशन देने का एंट्री। नाउ वो स्टॉक लेके जा रहा है, पार्टनर टुक ओवर द असेट, उसकी एंट्री बोलो।
बना दो, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो 2 एंट्री बना दो दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शन मान के, और या फिर रेम्युनरेशन बना, वो स्टॉक ले गया, तो नो एंट्री। लेकिन नो एंट्री नहीं करनी है, हम 2 एंट्री, 2 अलग ट्रांजैक्शन में ब्रेक कर देंगे, 2 एंट्री बनाएंगे। जय अपॉइंटेड टू लुक आउट द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन वाज अलाउड अ रेम्युनरेशन ऑफ 15,000। रेम्युनरेशन की एंट्री, रियलाइजेशन टू जय's कैपिटल। जय एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस हो गया। एक्चुअल एक्सपेंसेस 16,000 वर पेड बाय विजय ऑन बिहाफ ऑफ जय। जय के बिहाफ पे विजय ने एक्सपेंसेस पे कर दिए। जय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल। जय की कैपिटल से निकाल के विजय की कैपिटल में डाल देंगे वाला अमाउंट। क्रेडिटर ऑफ 8,000 नहीं, डेटर ऑफ 8,000 एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। डेटर ऑफ 8,000 एग्री टू पे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इन फुल सेटलमेंट। नो एंट्री। असेट पेइंग लाइबिलिटी। डेटर हमारी असेट है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटी है। डेटर हमारी लाइबिलिटी पे कर रहा है, डेटर हमारी लाइबिलिटी पे कर रहा है। डेटर भी कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस भी खत्म हो रहे हैं। नो एंट्री। ओल्ड टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400 रुपए। ओल्ड टाइपराइटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ, एस्टिमेटेड टू रियलाइज 400 रुपए, बट इट वॉज टेकन अवे बाय प्रिया एट 25% लेस प्राइस। 25% लेस प्राइस का मतलब कितने में लिया? 300 रुपए में। टाइपराइटर टेकन बाय पार्टनर। कैश कहां से आएगा भाई? पार्टनर ले रहा है। प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर असेट लेता है तो पार्टनर कैपिटल डेबिट होता है, बिकती है तो कैश डेबिट होता है। There were 100 shares of 10 each in Star Limited at a cost of 2,000. Written off completely from the books. Fine. These shares valued at 6 rupees each. 600 रुपए के हो गए शेयर्स। Divided amongst the partner in profit sharing ratio 2:1. 400 और 200 एंट्री। असेट्स टेकन बाय पार्टनर, इन्वेस्टमेंट है शेयर्स का। असेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। पारस कैपिटल डेबिट, प्रिया कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री वहीं घूम रहा है भाई, असेट लाइबिलिटी, असेट लाइबिलिटी, कुछ नया है ही नहीं। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रियलाइज्ड 5,500। अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रियलाइज 5,500। असेट बिकी, कैश आया, कैश टू रियलाइजेशन। ओल्ड कंप्यूटर सोल्ड टू पार्टनर एट 3,000। पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। बस यहीं तक करेंगे। अच्छा एक और कर लो, छोटा सा है। गुडविल रियलाइज 30,000। गुडविल रियलाइज 30,000। दस बार एक लाइन बोल दी क्लास शुरू करने से पहले, बेशरम आदमी फिर भी गुडविल पैदा करके ले आया यहाँ पे। बार बार बोला 3 के अलावा चौथा अकाउंट नहीं आएगा। बोलो एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू
रियलाइजेशन, compensation paid to employee, compensation paid to employee, realization to cash। अरे इसके अलावा कुछ होना नहीं है सारी एंट्री में भाई, इतना आसान और क्या करके दूं तुमको, बताओ। (26 एंट्रीज 27 एंट्रीज हम कर चुके हैं, आगे की 10 15 20 आप ट्राई करके लाना, हो जाए तो, वरना मैं डिस्कस तो यहीं से स्टार्ट करूंगा, 27 से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन अब से हो जाती है तो करके लाइएगा। मिलेंगे फिर, बाय, सी यू।